Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassanada from mathymath.com. Let's start with question number 2 of exercise number 7.1. The statement of the question is find the terms indicated in the following sequence. यानी हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, इसके अंदर जो टर्म यानी यहाँ पे लास्ट वाली टर्म जो दी गई है इस टर्म को हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं इनको करने से पहले एक चीज़ जहन में रखें कि आपके सामने कोई भी सीक्वेंस आए तो सबसे पहले ट्राई करें कि इस सीक्वेंस के अंदर एक कॉमन डिफरेंस या इसकी एक इसकी मूवमेंट है, इस मूवमेंट को डिटेक्ट करने की कोशिश करें कि मूवमेंट किस किस्म की है। चलें अभी इसको सबसे पहले तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या, ज़रा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसके अंदर 2, 6, 11, 17 अप टू 8 हमने फाइंड आउट करना है। यानी इसका ये मतलब है कि ये 4 टर्म्स तो गिवन है, इसका मतलब है कि 8 जो है ना 8th टर्म इसको फाइंड आउट करना है। जरा इसकी मूवमेंट को चेक करें। मूवमेंट में क्या है कि 2 से लेके 6 का जो कॉमन डिफरेंस है ये 4 का है, 6 से लेके 11 का जो कॉमन डिफरेंस है ये 5 का है, यानी 2 और 4 6 और 5 11 और 6 17, यानी यहाँ पे दो टर्म्स में डिफरेंस 4, यहाँ पे 5, यहाँ 6। तो मेरा ख्याल है ऑटोमेटिकली आप जान गए होंगे कि नेक्स्ट टर्म जो होगी उसके अंदर कॉमन डिफरेंस जो है वो 7 का आएगा। तो 7 से जो नेक्स्ट टर्म यानी नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, हमारे पास 4 टर्म्स हैं, यानी 5th टर्म कौन सी होगी 17 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 24। अब 24 से नेक्स्ट जो टर्म आएगी यानी कि 6th टर्म, छठी टर्म जो होगी, छठी टर्म में डिफरेंस यानी यहाँ पे 7 का था, नेक्स्ट पे 8 का आ जाएगा, यानी ये 24 है तो 8 प्लस 8 हो जाएगा, ये 32 रिटर्न करेगा। 32 में 9 ऐड होंगे, ये 41 होगा, 41 में 10 ऐड होंगे तो ये 51 आ जाएगा। यानी इसका ये मतलब है कि 8th जो है यानी 8वीं टर्म जो है आपके पास है, ये 4 टर्म्स जो गिवन थी, 8वीं टर्म यानी छठी ये आ गई, 7वीं ये आ गई, 8वीं 5वीं ये आ गई, छठी 7वीं और ये 8वीं टर्म जो है वो 51 आ जाएगी। यानी तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप अपने सीक्वेंस के अंदर यानी जो सीक्वेंस है उसकी एक मूवमेंट जो है ना वो चेक करें कि बेसिकली ये सीक्वेंस किस किस्म का चल रहा है। चलें इसका ज़्यादा अच्छे तरीके से पता नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट्स हैं इनमें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इसका पता चल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर ये एक सीक्वेंस गिवन है, इस सीक्वेंस के अंदर ज़रा मूवमेंट को हम चेक करते हैं। देखें यहाँ फर्स्ट पर यानी फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, सेकंड टर्म जो है वो 3 है, थर्ड टर्म 12 है, फिर 60 है। तो ज़रा ट्राई करें कि यहाँ पर एक मूवमेंट को डिटेक्ट करने की कोशिश करें। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आ गया, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 60 आ गया। यानी इसके अंदर जो बेसिक यानी इसके अंदर मूवमेंट चल रही है वो इस तरह से है कि फर्स्ट टर्म 3 से मल्टीप्लाई हुई, सेकंड टर्म 4 से मल्टीप्लाई हुई, थर्ड टर्म 5 से मल्टीप्लाई होगी। तो अब क्या होगा नेक्स्ट बताएं। अब इस तरह से होगा कि इससे नेक्स्ट जो टर्म यानी 5th टर्म होगी वो 5 से मल्टीप्लाई होगी 6 से मल्टीप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि ये 3 से 4 से 5 से, तो इसका ये मतलब है कि ये 6 से मल्टीप्लाई होगी, यानी 60 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 360। अब 360 जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 7 से, तो ये रिटर्न करेगा 2520। ये 2520 जो होगा ये मल्टीप्लाई होगा 8 से, सो ये रिटर्न करेगा 20160।
यानी ये हमने बेसिकली 7th टर्म जो है इसको फाइंड आउट करना था और ये गालिबन 7th टर्म आ गई, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th। सो इसकी 7th टर्म जो होगी वो 20160 यानी 20,160 आ जाएगी हमारे पास। तो इसके अंदर सिर्फ ट्रिक यही है, इसकी टिप सिर्फ यही है कि इसके अंदर हमने एक जो सीक्वेंस चल रहा है इस सीक्वेंस की मूवमेंट को एक्चुअली चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यानी इसका थर्ड पार्ट जो है, इस थर्ड पार्ट के अंदर क्या है कि बेसिकली ये भी एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, सेकंड 1/3 है, थर्ड 1/9 है, फोर्थ जो टर्म है वो 1/27 है और सिक्स जो टर्म है इसको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे एक सीक्वेंस की मूवमेंट को जरा चेक करें, मूवमेंट किस किस्म की है। जरा आप देखें यहाँ पर ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, यानी 1 बटे से ऊपर वाली रकम है, 1 बटे के बिल्कुल नीचे रकम है। इस बटे के ऊपर वाली रकम जो है ये तो कॉन्स्टेंटली चल रही है, यानी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, ऊपर 1 1 1 और फिर 1। इसका ये मतलब है कि ये 6th टर्म भी आ जाएगी तो ये 1 ही रहेगा। अब इसके नीचे जो है ये क्या है कि यहाँ पे आप इसको अज्यूम करें कि ये 1 है तो 1 के बटा भी 1 होगा। इसका मतलब है कि ये 1 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 आ गया, 3 फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9 आ गया, 9 फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ 27 आ गया। यानी अब आप समझ गए होंगे कि बेसिकली यहाँ डिनोमिनेटर जो है ये यानी नेक्स्ट टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी यहाँ ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से, फिर यहाँ 3 से, तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 1/27 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा ये 81 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म यानी कि 5th टर्म आ जाएगी 1/81 और 6th टर्म क्या आएगी 1/81, ये 81 फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा ये 1/243 आ जाएगी। सो 6th टर्म जो है यही हमने फाइंड आउट करनी थी जो कि 1/243 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल इसी तरह से हम एक सीक्वेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने 9th टर्म जो है इसको फाइंड आउट करना है और ये बेसिकली सीक्वेंस जो है वो हमारे पास गिवन है। सीक्वेंस की मूवमेंट हम चेक करते हैं कि बेसिकली इसके अंदर आपस में दो टर्म्स में रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ से चलता हूँ टर्म नंबर 1 से और टर्म नंबर 2 को देखता हूँ। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे आइडिया हो रहा है कि -1 में अगर मैं 2 को ऐड कर दूं तो मुझे 1 मिल जाएगा, 1 में फिर 2 को ऐड कर दूं तो 3 मिल जाएगा, 3 में फिर 2 को ऐड कर दूं तो मुझे 5 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इन तमाम टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 का है, यानी हर पिछली टर्म में 2 को ऐड करें तो अगली टर्म मुझे मिल जाती है। तो ये कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स। इसका मतलब है कि मुझे 5 टर्म्स मजीद चाहिए क्योंकि मैं A9 यानी 9th टर्म तक मुझे यहाँ पे जाना है। ये मेरे पास आ जाएगा -1 फिर 1 फिर 3 फिर 5, 5 में फिर 2 ऐड करूंगा 7, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 में 2 ऐड किया 11, 11 में 2 ऐड किया 13, 13 में 2 फिर ऐड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो A9 विल बी इक्वल टू 15। A9 इज इक्वल टू 15। इसका ये मतलब है कि 9th टर्म जो होगी ये 15 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर जो सीक्वेंस है वो है 1/3, 2/5 और ये अप टू A5 जो है यानी 5th टर्म जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 1 बटे के ऊपर वाली रकम है, 1 नीचे वाली रकम है। अब जब मैं एक टर्म से दूसरी टर्म में एंटर होता हूँ, यहाँ पे 1 है, 1 से नेक्स्ट आ गया 2। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है यानी बटे से ऊपर है इनमें डिफरेंस है 1 का, यहाँ जो डिनोमिनेटर है इनमें डिफरेंस है 2 का। इसका ये मतलब है कि अब जरा नेक्स्ट टर्म आप लिखने की कोशिश करें। नेक्स्ट टर्म यहाँ आ जाएगी, यानी इसके अंदर ये 1 से 2, 2 से ऑब्वियसली ये 3 पे जंप करेगा, यानी 1 2 3। यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है बटे में 3 5, सो ये 7 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 3/7। अब क्या होगा
अब ये 1 2 3 से ऑब्वियसली ये 1 के डिफरेंस से ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन जो बटे में है वो क्या आ जाएगा, 2 के डिफरेंस से 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। तो थर्ड टर्म जो होगी वो 4/9 आ जाएगी, सॉरी फोर्थ टर्म जो होगी वो 4/9 आ जाएगी, और फिफ्थ टर्म जो होगी वो 5/11 आ जाएगी। सो हमने यहाँ पे फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी थी जो कि 5/11 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो फिफ्थ पार्ट है, इसके अंदर भी ये जो एक सीक्वेंस गिवन है इसके अंदर हम मूवमेंट को चेक करते हैं, हम एक रिलेशनशिप जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ बेसिकली क्वाइट ट्रिकी लेकिन इंटरेस्टिंग है। चलें इसे ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा इसे थोड़ा सा आप केयरफुली देखें तो आपको आइडिया होगा। यहाँ ज़रा देखें, यहाँ क्या है कि फर्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव नंबर है, सेकंड टर्म नेगेटिव नंबर है, थर्ड टर्म फिर पॉजिटिव नंबर है, फोर्थ टर्म फिर नेगेटिव नंबर है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो रेपिटेशन चल रही है वो कुछ इस तरह चल रही है कि पहला नंबर जो होगा वो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा पॉजिटिव है, चौथा नेगेटिव है, तो पांचवा क्या आएगा, पॉजिटिव, छठा क्या आएगा, नेगेटिव, सातवां क्या आएगा, पॉजिटिव, आठवां क्या आएगा, नेगेटिव। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का आपस में इंटरचेंजिंग यहाँ पर बेसिकली चल रही है। अब जरा देखें क्या रहा है। हो ये रहा है कि 1 और 5 का एक रिलेशन है, यानी 1 और 5 का डिफरेंस जो है, यानी पॉजिटिव नंबर्स का डिफरेंस क्या है, 4 का। ठीक है, यानी 1 में आपने 4 को ऐड किया तो 5 रिटर्न हो गया आपके पास। इसी तरह से -3 से -7 का जो डिफरेंस है, इसमें भी बेसिकली जो है ना वो -4 का डिफरेंस है, यानी -3 में -4 को ऐड किया -7 आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि अब जरा आप सीक्वेंस बनाने की कोशिश करें। सीक्वेंस इसमें बेसिकली ये आ जाएगा। चलें जरा पॉजिटिव नंबर को लेते हैं, 1 और 5 के बाद पॉजिटिव नंबर क्या आना चाहिए, यानी इनमें डिफरेंस है 4 का। सो नेक्स्ट आएगा 9, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट 17, यानी 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17। इसी तरह से ये जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, माइनस में जो वैल्यूज हैं, ये आ जाएगी -3, -3 -4 -7, -7 -4 -11, -11 -4 -15। सो गालिबन यहाँ तक जो है वो 9 टर्म कंप्लीट हो चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टर्म है ये। तो 9th टर्म ये हमने फाइंड आउट करनी थी जो कि 17 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप में किसी भी जगह पर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज and to resolve your all the problems immediately. Thank you very much.